संयम। तुम्हारी सारी बातें सही हैं, पर मान लो कि कोई व्यक्ति तीर्थ रक्षा में नहीं जुड़ता। वो अपनी रूटीन आराधना कर लेता है और अपनी स्कूल, कॉलेज, धंधे या मौज शौक में ही लगा रहता है। तो इसमें गलत क्या है? मेरी ही बात करूं तो मेरे पूरे दिन के 6 से 7 घंटे तो मोबाइल में ही निकल जाते होंगे। मेरा सीधा सवाल ये है कि मान लो मेरी लाइफस्टाइल ऐसी ही चलती रहे और मैं तीर्थ रक्षा के लिए एक्टिव ही ना हूं, तो मुझे नुकसान क्या है? युग, ऊर्जा भूमि, ये तो हमारी जड़ें हैं। यदि जड़ें ही कुचल जाएं, सूख जाएं या उखड़ जाएं, तो पेड़ कभी जीवित नहीं रह सकता। परम पावन श्री ऋषि भाषित सूत्र कहता है, मूल घाए हयम फलम, अर्थात अगर जड़ गई तो फल भी गया, क्योंकि जड़ों के जाते ही पूरा पेड़ ही नष्ट हो जाता है। फिर फल का तो सवाल ही कहाँ रहता है। अगर कदम कदम पर सफल होना है तो ऊर्जा भूमि का उद्धार ये एक चांस है। अगर आने वाले भयानक रोगों को रोकना है तो ऊर्जा भूमि का उद्धार ये एक चांस है। अगर बेटी को ससुराल में स्थिर रखना है तो ऊर्जा भूमि का उद्धार ये एक चांस है। अगर बेटे को हमेशा विनीत और नम्र रखना है तो ऊर्जा भूमि का उद्धार ये एक चांस है। अगर भवो भव सुख ही सुख चाहिए तो ऊर्जा भूमि का उद्धार ये एक चांस है। अगर नरक निगोद को ताला लगाना है तो ऊर्जा भूमि का उद्धार ये एक चांस है। अगर शीघ्र शाश्वत सुख पाना है तो ऊर्जा भूमि का उद्धार ये एक चांस है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो अगर हमें कदम कदम पर निष्फलता चाहिए तो ऊर्जा भूमि की उपेक्षा ये एक चांस है। अगर हमें भयानक रोगों को न्योता देना है तो ऊर्जा भूमि की उपेक्षा ये एक चांस है। अगर हमें बेटी को ससुराल से वापस लाना है तो ऊर्जा भूमि की उपेक्षा ये एक चांस है। अगर हमें बेटे की ओर से हमेशा अपमान सहना है तो ऊर्जा भूमि की उपेक्षा ये एक चांस है। अगर हमें भवो भव दुखी ही रहना है तो ऊर्जा भूमि की उपेक्षा ये एक चांस है। अगर हमें बार बार नरक निगोद की जेल में कैद होना है तो ऊर्जा भूमि की उपेक्षा ये एक चांस है। अगर हमें भयानक भव भ्रमण ही करते रहना है तो ऊर्जा भूमि की उपेक्षा ये एक चांस है। विकल्प केवल 2 ही हैं। हम जो चाहते हैं वही विकल्प चुन सकते हैं।